आपसे अगर कोई पूछे कि कृष्ण किसके अवतार थे, तो 1000 में से 999 लोग यही कहेंगे कि भगवान कृष्ण तो विष्णु जी के अवतार थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कृष्ण के अवतार काली भी थी या काली के अवतार कृष्ण भी थे। इसको लेके आज हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, सुखी होंगे। आपको मालूम है कि जो श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है, मथुरा वृंदावन, वहाँ पर एक मंदिर है जो कृष्ण काली के नाम से मशहूर है। यहाँ पर कृष्ण जी की पूजा काली के रूप में की जाती है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे संभव है? लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते और ना मानते भी हैं, लेकिन कुछ जगह पे श्री कृष्ण को काली माँ के रूप में पूजा जाता है और उनका अवतार माना जाता है। विशेषकर देवी पुराण में इस बात का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि काली ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो मैं आपको एक इसकी कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, तो महादेव जी ने एक बड़ी विचित्र इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी इच्छा है कि वे नारी के रूप में और माता पार्वती पुरुष के रूप में रमण करें, या मतलब पैदा हों। तो जब पार्वती जी ने उनकी ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। तो बात आई गई हो गई। उस समय थोड़ा-सा पृथ्वी पे दुष्टों का आतंक था, जैसे जरासंध था, कंस था। इस तरह के राक्षसों से लोग वहाँ पे बहुत परेशान हो रहे थे। तो जब देवताओं ने महादेव जी को ये सूचना दी कि भई इस तरह से ये जरासंध और कंस जो हैं ये बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को, तब पार्वती जी ने पृथ्वी पर अवतार लेने का सोचा और उन्होंने अपने अंश से एक महाकाली को उत्पन्न किया और उन्होंने पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा। साथ ही महादेव को भी दिया गया अपना वचन भी याद था, तो उन्होंने जो है भगवान शंकर से भी नारी रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया। इस बार धर्म की रक्षा के लिए महादेव और महाकाली ने इस तरह का रूप धारण किया। तब महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार में जन्म लिया। ठीक है? और भगवान शंकर ने वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में ब्रज में जन्म लिया। ठीक है? अच्छा, ये तो कई जगह लिखा भी हुआ है कि राधा जो है श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। इसके साथ-साथ महादेव के अंश से श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियाँ, जैसे कि रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, भद्रा, ये उन्होंने भी जन्म लिया। तो ये एक तरह से मतलब कृष्ण जी की राधा ही नहीं, बल्कि कृष्ण जी की जो रानी थी, हालाँकि वैसे तो उनके कहते हैं कि 108 रानियाँ थी, या पता नहीं बहुत सारी रानियाँ थी, लेकिन जो मुख्य जो थी वो इस तरह से शंकर जी के अवतार के रूप में ही जन्म लिया उन लोगों ने। ठीक है? और जैसे जो कृष्ण जी के जो वो थे, क्या नाम है, दोस्त थे जो थे, श्रीदामा, वासुदामा, ये सब लोग भी शंकर जी से ही अवतरित हुए। पार्वती जी को श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते देखकर उनकी ये सब शिष्या भी आ गईं। अब क्या होता है कि अच्छा, कुछ एक कहानी और भी है कि देवी पुराण के अनुसार विष्णु जी बलराम के रूप में और अर्जुन के रूप में भी वहाँ आए हुए थे। अधिकांश लोग बलराम को भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानता है। अर्जुन अपने भाइयों के साथ वनवास के समय अपने कामाख्या शक्ति पीठ पहुँचे थे और वहाँ पे उन्होंने काली से ही आशीर्वाद लिया था। तब श्री कृष्ण के रूप में उनकी सहायता करने का वचन दिया था और उन्होंने इस तरह से काली जो है वो कृष्ण जी के रूप में वहाँ पर आएँ। ठीक है? इस तरह से एक तो ये वाले हमारी कहानी हो जाती है। और जब दूसरी कहानी ये भी है कि देवी पुराण में कि जब श्री कृष्ण का मतलब अंतिम समय आया, निर्वाण हुआ, तो उस समय वो समुद्र के तट पर पहुँच गए। उन्हें वहाँ देखकर वहाँ एक रत्न जनित रथ आया था, जिसे स्वयं सिलाद पुत्र नंदी खींच रहे थे। उस रथ पर जब श्री कृष्ण विराजित हुए तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की थी और नंदी उनको खींचकर दोबारा से कैलाश ले गए। तो इस तरह से एक कहानी ये भी है भाई, कि भाई कृष्ण जो है काली के अवतार थे। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कृष्ण को और काली को एक से रूप में मानते हैं। और इसी तरीके से मतलब जब कंस को मार मुर के और जो जरासंध को मार कर जब जरासंध ज़्यादा लड़ने लगा, तो कृष्ण जी ने क्या किया कि अपनी राजधानी बदल ली। उन्होंने राजधानी को फिर द्वारका ले गए और वहाँ पर राज करने लगे। उसके बाद में वो ये सब छोड़कर फिर वो मथुरा चले और वहाँ पर उन्होंने कंस का और जितने भी लोग हैं उनका वध किया। अच्छा, अब क्या होता है कि जब कृष्ण जी मथुरा चले गए तो राधा जो है अकेली पड़ गई कि यार अब क्या करें। तो फिर किसी भी तरीके से उनके परिवार वालों ने राधा जी की शादी कर दी। किसी एक अयन नाम के एक व्यक्ति था, गोप था, उससे उसकी शादी कर दी। अच्छा, जो अयन थे वो जो है वही काली के भक्त थे।
अब अयन तो अपने पूजा पाठ में इधर-उधर लगे रहते, अब राधा रानी क्या करें, तो वो कभी वो कृष्ण को ही जपती रहती थी वो। तो एक दिन जो उनके पति थे राधा के, उनकी बहन ने उनको देख लिया कि यार ये क्या हो रहा है कि राधा रानी तो कृष्ण का नाम जप रही हैं। उन्होंने अपने भैया को बताया कि यार ऐसी-ऐसी बात है यार, ये शादी तुमसे कर रखी है और नाम जो है कृष्ण का जप रही हैं। तो उनको बड़ा क्रोध आया भाई कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो गए राधा के पास, राधा जो है कृष्ण, 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 कृष्ण जप रही थी। लेकिन जैसे ही वो जो उनके कक्ष में गए उनके पति, तो उन्होंने देखा कि राधा तो काली काली नाम जप रही हैं और जो मूर्ति थी कृष्ण की वो भी काली के रूप में बदल गई। तो इसलिए मतलब फिर वो उनके पति हुए ना, अरे ये तो काली काली जप रही है। अब उसकी बहन जो है बड़ी परेशान की, यार ये क्या, अभी तो मैंने सुना है अपनी आंखों से कृष्ण की मूर्ति के सामने कृष्ण कृष्ण कर रही थी, अचानक कृष्ण काली कैसे बन गए। तो इस तरह की कहानियों के अनुसार हम कह सकते हैं कि काली जो है कृष्ण के ही अवतार थी। तो वैसे भी वो जैसे आप वहाँ जाएंगे पश्चिम बंगाल में जाएंगे, कलकत्ता साइड में जाएंगे, तो वहाँ पर भक्त जो है जय माँ श्यामा काली या जय माँ कृष्ण काली की जयकारे लगाते हैं। तो मतलब बंगाल में भी कृष्ण काली का एक एक विशेष महत्व है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कृष्ण और काली में कई सारी समानताएं हैं। जैसे कृष्ण के दो बाएं हाथ में शंख और कमल का फूल होता है, तो माँ काली के दोनों हाथों में भक्तों को अभयदान देने के लिए वरदान दे रहे हैं। कृष्ण के दोनों हाथों में चक्र और गदा है, तो माँ काली दोनों हाथों में नरमुंड और खटक मतलब पकड़े हुए हैं। अर्थात मतलब दुष्टों का संहार करने के लिए उधर कृष्ण ने चक्र ले रखा है, उधर काली ने भी खड़ग ले रखी है। ठीक है, इसी तरह से श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, तो माँ काली को योग मुद्रा कहा जाता है। श्री कृष्ण के बाद दिव्य दृष्टि है, तो माँ काली के बाद दिव्य तीसरा नेत्र है। तो इसी तरह से माँ काली अनंत रूप है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए अनंत रूप के दर्शन करवाते हैं। तो इस तरह से काली में और कृष्ण में बहुत समानता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे के अवतार हैं। एक दूसरे का अवतार क्या, बल्कि कृष्ण जो है काली के अवतार हैं। और इसको मानने में कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल में इस तरह का माना जाता है। मथुरा में भी कृष्ण काली का एक मंदिर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप मेरी इस कहानी को, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। नमो नारायण।